तो ये बात सबका कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिवेंज ऑफ ईएफएम का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि ईएफएम का उस बच्चे के बीच में फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर ईएफएम ने उसको मार दिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर वो सब एल्डर्स हैरान हो रहे थे उस बच्चे को मरा देख कर। तभी श्याओलिंग पीछे से आवाज़ लगाती है ईएफएम। तो तभी हम देखते हैं कि श्याओलिंग घायल हो रखी थी जहाँ पर वो बोल रही थी कि जो सियाओ रेजिडेंस से उस पर हमला हो गया है और वो वहाँ पर गिरने का नाटक करती है जहाँ पर ईएफएम उसको पकड़ लेता है। और फिर तभी वो बता रही थी कि जो बाइसन क्लैन है उनको लगता है कि तुमने जो है नानगोंग फैमिली को वाइप आउट किया है, ख़त्म किया है, इसलिए वो जो तुमसे बदला लेने के लिए हम पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर यह बात सुनकर ईएफएम को गुस्सा आ रहा था लेकिन तभी श्याओलिंग बोल रही थी कि तुम उनसे नहीं लड़ सकते हो, उन लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर ईएफएम को उसको गोद में लेकर आगे ले जाने लगता है लेकिन जो श्याओलिंग थी वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसको भागने के लिए दोबारा से बोलती ही जा रही थी। तो ईएफएम उसको एक पिल खिला देता है। हाँ, जहाँ पर जो श्याओलिंग थी उसको वहाँ पर नींद आने लगता है। तो ईएफएम बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो, तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं संभाल लूँगा। और फिर ईएफएम वहाँ पर तीनों एल्डर्स को बोल रहा था कि जो श्याओलिंग है वो कुछ समय तक सोई रहेगी तो आप इसका ख्याल रखिएगा। तो जो वहाँ पर उन लोग तीनों एल्डर्स भी मान जाते हैं। तभी हमासिन सियाओ रेजिडेंस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर फाइट चालू हो रखा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सियाओ फैमिली का मास्टर यानी कि वो ओल्ड मैन था वो वहाँ पर घायल हो रखा था। जहाँ पर वो एल्डर हैंग बोल रही थी कि देखो हम लोग दोनों 5th लेवल ऑफ जेंसवान रीलम में हैं। तो मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम जो मेरे सामने घुटने टेक दो और ईएफएम को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम लोग का सियाओ फैमिली कभी भी बाइसन क्लैन से पंगा नहीं ले सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मान जाना चाहिए। लेकिन जब वो ओल्ड मैन नहीं मानता है तो वो अपने सारे डिसाइपल को उस पर अटैक करने के लिए भेज देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण उन सारे डिसाइपल से भी फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वो एल्डर हैंग भी उससे फाइट करने लगती है जहाँ पर वो उसका तारीफ करते हुए बोल रही थी कि हाँ, सियाओ फैमिली का जो मास्टर है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, जैसा कि वो पहले था, पहले भी तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। कि तभी वो उसको मारने के लिए जाने लगती है, बोलती है कि मुझे यह बहुत ज़्यादा कम समय लगेगा तुम्हें मारने में और उसको दोबारा से खोजने में। कि तभी वहाँ पर एक अटैक आता है ईएफएम के द्वारा जो कि बोल रहा था कि क्या तुम मुझे खोज रही हो। जहाँ पर वो एल्डर को भी वो एनर्जी बॉल रोकने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो तभी ईएफएम जहाँ पर वो पूछते कि आखिर में कौन है, तो ईएफएम सामने आते हुए बोल रहा था कि मेरा नाम ईएफएम है। तो देख कर वो ओल्ड मैन बोलता है कि क्या श्याओलिंग ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो तुम वापस क्यों आए। तो ईएफएम बोलता है कि तुम चिंता ना करो, हम उसको एक पील देते हुए बोल रहा था कि आप रिकवरी पर ध्यान दें, हम इसे संभाल लेंगे। और फिर वो वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार था। जहाँ पर उसका इतना एरोगेंट बिहेवियर देख कर एल्डर हैंग बोलती है कि इसने नानगोंग फैमिली को वाइप आउट कर दिया, तब भी इसको कोई शर्म नहीं है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसका यह बात सुनकर ईएफएम बोलता है कि तुम तो यहाँ पर किसी का बात पर विश्वास कर लेती हो, तुम लोग तो गधे पागल हो। तो तभी वो सारे उस बाइसन क्लैन के मेंबर ईएफएम पर अटैक करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर ईएफएम तो पहले बैरियर बना के उनका अटैक रोकता है, फिर अपने शॉट की मदद से उन सब पर स्लैश अटैक कर देता है। जहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वो सब उसका अटैक नहीं संभाल पाते हैं और दूर चले जाते हैं। तो तभी वो एल्डर हैंग भी अटैक करने के लिए जाती है जहाँ पर जो ईएफएम था वो उसके अटैक से बच गया था। तो देखकर एल्डर हैंग बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो तभी वहाँ पर वो तीनों डिसाइपल अपना एनर्जी ये उस एल्डर हैंग के अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। तो देख कर वो ओल्ड मैन घबराते हुए बोल रहा था कि संभल के, यह जो है बाइसन क्लैन का सीक्रेट टेक्निक है। जहाँ पर तभी अचानक से वो ओल्ड मैन और वो ईएफएम वहाँ पर रुक गए थे, वो लोग हिल नहीं पा रहे थे। तो तभी वो एल्डर हैंग बोल रही थी कि यह हमारे क्लैन का स्पिरिट लॉकिंग टेक्निक है।
जहाँ पर वो जो है येफिंग पर प्रेशर डाल के उसको जो है नील डाउन करने पर मजबूर करना चाह रही थी, जहाँ पर वो तीनों डिसाइपल भी अपना एनर्जी से येफिंग को नील डाउन करवाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, वो उसको ऐसा नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर बोल रही थी आगे जाते हुए कि तुम लोग को लगता होगा कि बाइसेंक्लाइन बस शॉट का यूज़ कर सकता है, नहीं, हम लोग के पास स्पीड कैप्चरिंग टेक्निक भी है जिससे हम लोग किसी के भी स्पीड को कैप्चर कर सकते हैं। और वो आगे जाती है तो यह देख कर येफिंग बोल रहा था कि यहाँ पर स्याओ फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है, इससे तुम्हारा हिम्मत है तो तुम मुझसे सामना करो। तो ये बात सुनकर एल्डर हैंग बोलते कि तुम चिंता ना करो, मैं एक बार स्याओ फैमिली के जितने भी बंदे हैं उन सबको मार दूँ, और यहाँ तक कि जो उसके ग्रैंड डॉटर है जो कि यहाँ से भाग चुकी है उसको भी मार दूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं सारे एविल्स को मारना चाहती हूँ। तो तभी येफिंग उससे पूछता कि आखिर में तुम्हें किसने हिम्मत दिया, ये आदेश दिया कि तुम डिसाइड करो कि कौन इविल है कौन नहीं। तो ये बात सुनकर वो एल्डर हैंग बोलती है कि हम लोग का ताकत, हम लोग का पावर, हम लोग का स्ट्रेंथ। ये बात सुनकर येफिंग अपना पावर यूज़ करते हुए वहाँ पर बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेंथ ये डिसाइड करने का हम लोग को हक देता है। और वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट करता है, जहाँ पर वो सोल कैप्चरिंग जो फॉर्मेशन था वो ब्रेक हो गया था। यह देख कर वो एल्डर हैंग हैरान थी, जहाँ पर येफिंग उस पर अटैक करके उसको घायल कर देता है। जहाँ पर जब बाकी सब डिसाइपल्स उस पर अटैक करते हैं तो येफिंग उन सारे पर अटैक करता है, जहाँ पर उन सारे का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये हमें एल्डर हैंग के द्वारा पता चलता है, जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि येफिंग अटैक करने के लिए एल्डर हैंग के पास चला जाता है, जहाँ पर येफिंग का पावर देखकर एल्डर हैंग भी हैरान थी। जहाँ पर जब येफिंग ये एल्डर हैंग पर अटैक करता है तो एल्डर हैंग 2 शॉट की मदद से उसका अटैक रोकने लगती है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कोशिश के बाद येफिंग को पीछे ढकेल देती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि येफिंग यहाँ पर ब्लैक डार्क की पावर को यूज़ कर रहा था। तो तभी एल्डर हैंग उस पर एनर्जी सर्कल से अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि येफिंग तो उसके सारे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह देखकर एल्डर हैंग और ज़्यादा हैरान थी, जहाँ पर जब एल्डर हैंग दोबारा से येफिंग पर अटैक करती है, जहाँ पर येफिंग उसका अटैक फिर से आसानी से रोक देता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एल्डर हैंग उसका अटैक रोकने का कोशिश करती है, लेकिन जो येफिंग था वो उसको घायल करके पीछे ढकेल देता है। लेकिन गौर करने की बात यह थी कि यहाँ पर येफिंग बिल्कुल येफिंग नहीं लग रहा था, उसका आवाज़, उसका बिहेवियर, उसका आँख सब कुछ चेंज हो रखा था। जहाँ पर वो एल्डर हैंग पर एनर्जी डाल रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो तभी वहाँ पर येफिंग का ये हालत देखकर उस ओल्ड मैन को भी पता चल जाता है कि येफिंग यहाँ पर उस डार्क पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर येफिंग के प्रेशर के कारण उस एल्डर हैंग का शॉट भी ब्रेक हो गया था। और यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि एल्डर हैंग उसके सामने घुटनों पर आई हुई थी माँ, और वो बोल रही थी गुस्सा होते हुए कि नो, कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसने बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा किलिंग हो रहा है और तुम इतना काम इतना आसानी से कह रहे हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम इतना आसानी से कहो कि तुमने जो नानगोंग फैमिली को वाइप आउट नहीं किया है। लेकिन तभी अचानक से येफिंग के शरीर में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से अचानक से वाइट एनर्जी फ्लो होने लगता है, जिसके कारण येफिंग को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो देख कर वो ओल्ड मैन समझ जाता है, और हम लोग को भी समझ में आ गया था कि येफिंग का जो वाइट एनर्जी है वो उसके ब्लैक एनर्जी को सप्रेस कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि येफिंग वापस से होश में आ गया था और उसका जो ब्लैक एनर्जी का ऑरा था वो भी खत्म हो गया था। तो तभी येफिंग उस एल्डर हैंग को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर जो बाइसन क्लैन के मेंबर्स थे वो सब जा रहे थे, जहाँ पर वेल्डर हैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा थी येफिंग पर, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो येफिंग को अपने क्लियर में शामिल करेगी। लेकिन अब उन लोग इसका नेम भी बन चुके हैं, जहाँ पर वो अपने सारे मेंबर्स को यहाँ पर इकट्ठा करने वाली थी येफिंग पर अटैक करके उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उन तीनों पर एक नीचे फॉर्मेशन अपेयर हो गया था, जहाँ पर पीछे एक पावरफुल बंदे को देखकर उस एल्डर हैंग का हालत ख़राब था, और वो पूछते कि आखिर में हम लोगों ने आपको कैसे ऑफेंड कर दिया है। जहाँ पर वो बोलता है कि जो कोई भी यंग मास्टर येफिंग को ऑफेंड करेगा उससे मरना पड़ेगा, और फिर वो जो है उन तीनों को मार देता है। लेकिन इसने यहाँ पर जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड किया कि वो येफिंग के लिए काम करता है, जहाँ पर एक बंदा बाइसन क्लैन का जाते हुए बोल रहा था कि बाइसन क्लैन तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा येफिंग। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम उसी बंदे का सीन देखते हैं जिसको एक बंदा बोल रहा था कि क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो बंदा बोलता है कि हाँ, और मुझे एक सोल बॉडी भी
मिला है। तो तभी उस सोल बॉडी को देखकर वो मास्टर बोल रहा था कि यार ये तो होल मास्टर है, ब्लैक इंक्रिमेशन होल का। और फिर तभी वो मास्टर उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हारा सोल बॉडी यहाँ कैसे है, तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी कहाँ गया। तो वो होल मास्टर बोल रहा था कि देखिए ये सब ये फिंग के कारण हुआ, क्योंकि उसके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट एनर्जी है, जिसकी वजह से मुझे उसको हराने में दिक्कत हुआ, जिसकी वजह से यह हालत हो गया। आप मुझे एक फिजिकल बॉडी और प्रोवाइड करें, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार सही से काम करूँगा। तो ये बात सुनकर वो मास्टर बोल रहा था कि तुम इन सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत कर चुके हो। तो ये बात सुनकर वो सोल बॉडी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा ही होता है, वो मास्टर उसको मार देता है। बोल रहा था कि अब जब तुम्हारा फिजिकल बॉडी ही ना रहा तो तुम यहाँ पर रह कर क्या करोगे, तुम आराम करना। और फिर तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।